सुदामा, तुम यहाँ कब से काम कर रहे हो? याद नहीं, अब तो इतने दिन हो गए, हम तो दिन रात की गिनती ही भूल गए। और तुम्हारे आई बाबा वो कहाँ है? उठा है अंदर देखो, उन्होंने हमारे गांव पर आक्रमण किया था, बड़ों को मार दिया और बच्चों को हाल किया। हमें नहीं पता कि हमारे आई बाबा कहाँ है या नहीं। चल हाथ फैला। मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। हाथ नहीं फैलाएगा तो भूखा मर जाएगा। तो मर जाऊंगा। मेरे बाबा कहते हैं सम्मान के आगे प्राण का कोई मोल नहीं होता। बाजी, छोड़ो बाजी को, छोड़ो मेरे मित्र को, छोड़ो बाजी, छोड़ दे भैरव। पिल्ले, यहाँ न मान का मोल है न प्राण का। मोल है तो सिर्फ भूख का। भूख का मोल देखेगा? देख। पिल्लो, किसे चाहिए रोटी? किसे? देखा, भूख बढ़ी या मान? मुझे रोटी नहीं मिली तो मात्र शरीर मरेगा, पर अगर स्वाभिमान खो गया तो मेरी आत्मा भी मर जाएगी। इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए, मैं वो फेंकी हुई रोटी कभी नहीं उठाऊंगा। तुम अपनी रोटी खून बहाकर कमाते हो, पर मैंने अपनी रोटी पसीना बहाकर कमाई है। इसीलिए तुम उस श्रम का, उस पसीने का सम्मान करोगे और वो रोटी सम्मान पूर्वक मेरे हाथ में दोगे। सम्मान? कमरुद्दीन गुड़ी पाड़वा से पहले फतेश्वर की पहाड़ियों में मराठी सरदारों को अपनी ओर मिलाने के लिए उनसे मिलने वाला है, उसे रोकिए। पंत प्रतिनिधि जी, ये संदेश शाहू जी का है। आपको संदेह है? संदेह हमें संदेश पर नहीं, शाहू जी की निष्ठा पर है। इतने साल मुगलों की कैद में रहने के बाद शाहू जी के मन में मराठियों के लिए निष्ठा होगी? अमृत की एक बूंद भी यदि विष में मिल जाए तो फिर वो बूंद अमृत नहीं कहलाती। पर किसी भी स्थिति में इस पत्र को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यदि ये शत्रु की चाल भी है तो भी हमें जाना तो पड़ेगा। आप सही कह रहे हैं पंत प्रतिनिधि जी, हम पूरी तैयारी के साथ जाएंगे। और एक बात रानी साहब, ये शाहू जी का संदेश नहीं है। कम से कम थानाजी और अन्य दरबारियों के लिए तो बिल्कुल ही नहीं है। इतने वर्षों तक यदि आप महाराज शिवाराजे द्वितीय को
सिंहासन पर बिठा के रख पाई है तो मात्र इसीलिए क्योंकि हमने सबके मन में मुगल कैद में शाहू जी के देश प्रेम पर संदेह का बीज बो दिया था। महाराज शिवाराजे तब तक सिंहासन पर है जब तक वो मराठियों की अंतिम आशा है। वो आशा शाहू जी बन गए तो आप जाकर धाना जी से कहिए कि छापामार युद्ध की तैयारी करें और हम राजे को इस बार साथ ले जाएंगे। हम चाहते हैं राजे भी जाने कि मातृभूमि की रक्षा करने के लिए रक्त भी बहाना पड़ता है। हो रानी साहब। ये ले, खा ले। नहीं, ऐसा नहीं। पहले वो रोटी मेरे हाथ में दो। हाथ में? हाँ? सिर्फ टूटी या कुछ और हड्डियां तोड़ूं? मेरी सांस टूट सकती है पर साहस नहीं। साहस? अब तुम्हारी बारी। रुक जाओ सरदार, ये जंगली घोड़ा है, इसे काबू में लाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एक बार अगर काबू में आ गया तो ये हमें वो ला कर देगा जो हमें चाहिए। शिलाचूर, भैरव ठीक कह रहा है, सब्र कर लेते हैं। रानी साहब, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हमें सूचना मिली है कि आज के हमले में आप महाराज को अपने साथ ले जाना चाहती हैं। आप हमारे निर्णय पर आपत्ति करने आए हैं? जी नहीं, हम तो मात्र ये कहना चाहते हैं कि लोहा जब तक कच्चा हो तलवार युद्ध में नहीं ले जाया करते। महाराज अभी तक युद्ध के लिए तैयार नहीं है, वो तो अब तक सही से तलवार चलाना भी नहीं जानते। राजे अगर अभी तक तैयार नहीं है तो ये किसकी गलती है बाळा जी? गुड़ी पाड़वा तक उन्हें तैयार करना आपका दायित्व था। शिष्य गुरु की परछाई होता है। शिष्य कच्चा है म्हणजे गुरु भी कच्चा है। स्पष्ट बात करने के लिए क्षमा चाहते हैं रानी साहब। मिट्टी छाया में कच्ची रह जाती है, उसे पकने के लिए आग में उतरना पड़ता है। यानी महाराज आग में उतरने के लिए तैयार नहीं है। हम सिखाने का प्रयत्न तो कर रहे हैं पर महाराज है कि सीखना ही नहीं चाहते। घुटने भर पानी में तैरना सीखा नहीं जाता बाळा जी। राजे को अगर तैरना है तो उन्हें गहरे पानी में उतरना ही पड़ेगा। हम वही कर रहे हैं।
आज राजे तैरना सीखेंगे। और कहीं वो डूब, उनकी रगों में छत्रपति शिवाजी महाराज का रक्त बह रहा है और वो रक्त अपना रंग अवश्य दिखाएगा। पर यदि आपको लगता है कि राजे युद्ध के लिए तैयार नहीं हैं, तो आप भी हमारे साथ चलेंगे और राजे की रक्षा करेंगे। और रानी साहब, मल्हारी, आवाज मत करना, मेरे पीछे पीछे चलना मगर दूरी बना के। हाँ? मुश्ताक, जल्दी कर। चलो जल्दी, आज चलो। इतना समय हो गया है, पता नहीं बाजी और उसके मित्र किस हाल में होंगे। कल ही वन से 4 लड़के पकड़ लाए, बड़े ही ढीठ है। उनमें से तो एक कहता है कि मर जाएंगे लेकिन मुगलों का काम नहीं करेंगे। दंडक ने उसके मित्र की टांग तोड़ दी, फिर भी उसकी जिद नहीं टूटी। फिर दंडक ने उसे इतना मारा कि अब भागना तो क्या, खड़ा भी नहीं हो पाएगा। बाजी ने आज डंडे के खिलाफ विद्रोह किया है। आज तक ऐसा किसी ने भी नहीं किया। पता नहीं डंडक कभी से क्या दंड देगा। बाजी तो अत्याचार हो गया, पर के हम सो पाएंगे? मार से नहीं मरे तो भूख से मर जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा परशु, हम आज अभी यहाँ से भागेंगे। यह असंभव है, यहाँ बहुत कड़ा पहरा है। यदि कोई यहाँ से भागने की कोशिश करता है तो उसे पकड़े जाने पर काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है। काल कोठरी? वो क्या है? ऐसी कोठरी क्या स्वयं काल बंद रहता है? जो भी वहाँ जाता है जीवित वापस नहीं आता। मैं मरना नहीं चाहता बाजी, मैं मर गया तो मेरे आई बाबा का क्या होगा? आपका पुत्र अल्पायु है, उसका जीवन काल छोटा है। बाजी, क्या तुझे भी डर लग रहा है? नहीं ईशु, मेरे बाबा कहते हैं जो अंधेरे के डर से दीपक नहीं जलाते वो हमेशा अंधेरे में ही रहते हैं। यदि हम भी पकड़े जाने के डर से भागने का प्रयास ना करें तो हमेशा बंदी ही रहेंगे। एक द्वार बंद हुआ है तो दूसरा मार्ग अवश्य होगा, हमें बस उसे ढूंढना है। बाजी, ये कैसी आवाज थी? कहीं कोई जासूस तो नहीं? अगर कोई जासूस निकला तो लकड़ियां ले जाना मुश्किल हो जाएगा। ए, सर क्या है देखो? ए, तुम लोग उधर देखो। देखो इस सब कौन है? देखो देखो। शायद ये हमारा वहम होगा। चलो सब अपने अपने काम पे लग जाओ।
बहुत जल्दी ही जंगल के और भी खजाने तुम्हारे होंगे। मैं भी इनसे सहमत हूँ, हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। आप तो प्रतीक्षा कर लेंगे शंकर मल्हार जी, लेकिन खाली सिंहासन देखकर आक्रमण करने से पहले औरंगजेब प्रतीक्षा करेगा। आज से आप पंत सचिव नहीं रहे। सोच भी नहीं सकते थे कि पद से हटाने का बदला लेने के लिए शंकर मल्हार मुगलों से मिल जाएगा। शंकर मल्हार और बाकी सरदार मुगलों से मिल रहे हैं, अभी अनुमान है, प्रमाण नहीं। हानिदंड अनुमान पर नहीं, प्रमाण पर दिया जाता है। थोड़ी प्रतीक्षा करा, इनका द्रोह सिद्ध हो गया तो आपको कोई नहीं रोकेगा। बालाजी सही कह रहे महाराज। रानी साहब, हम कुछ सैनिकों को लेकर आगे जाके घेराबंदी करते हैं और सही समय आने पर आपको आक्रमण करने का संकेत देंगे। चलो चलो। हे महादेव, मेरे बच्चों को थोड़ी सहन शक्ति और देना, ताकि मेरे पहुंचने तक उनका साहस ना टूटे। उस डंडक ने हमें चूहा खाया था ना, पर मैं ये भूल गया कि अगर चूहे को बाहर निकलना है तो उसके लिए एक छोटा सा छेद ही काफी है। हम तो इस छेद से बाहर निकल जाएंगे, पर वो मुस्तंडे दरोडेखोर कभी नहीं निकल पाएंगे। और जब तक उन्हें पता चलेगा तब तक हम वन को पार कर चुके होंगे। पर हम पकड़े गए तो? ये परशु, तूने राधा काकू से सकारात्मकता का गुण नहीं सीखा क्या? मेरी आई भी कहती है, बोले बुरा तो होए बुरा। मैंने तो मात्र एक प्रश्न पूछा था, तू लड़ने क्यों लगा? कोटिया, परशु विश्वास थे, जब तक मैं हूं तुम लोगों को कुछ नहीं होने दूंगा। कोटिया, सबसे पहले तू चढ़, तेरे पाँव में चोट है, इसीलिए तुझे आगे बढ़ने में समय अधिक लगेगा। चल चल गोटिया, पकड़। चढ़ जा गोटिया। गोटिया स्वयं नहीं चढ़ सकता, हमें कोई दूसरा मार्ग ढूंढना होगा। यहाँ से निकलने का मार्ग इतनी कठिनाई से मिला था, अब दूसरा मार्ग कहाँ से मिलेगा? हम कभी इस जगह से गोटिया के साथ नहीं निकल सकते। हमें भागना है तो गोटिया के बिना भागना होगा।
परशु, तू पागल हो गया क्या? हम गोटिया को ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। अगर उन्हें पता चल गया तो गोटिया का क्या हालत करेंगे तो सोच भी नहीं सकता। हम साथ आए थे, साथ जाएंगे, साथ जिएंगे या फिर साथ मरेंगे। मरना नहीं चाहता बाजी। तू एक के प्राण की खातिर सबके प्राणों को खतरे में कैसे डाल सकता है बाजी? क्योंकि गोटिया मेरा सबसे अच्छा मित्र है। कर ले अपना प्रयास, पर मैं जानता हूँ कि तेरा प्रयास कभी सफल नहीं होगा। परशु, अरे परशु रुक, परशु रहने दे ना बाजी, रहने दे। मुझे थोड़ी देर के लिए अकेले छोड़ दे। तू गोटिया को निकालने का कोई उपाय सोच। उपाय आ जाएगा तो परशु भी आ जाएगा। पत्थर अपने आप कैसे हट गया? बैलगाड़ी के नीचे क्या कर रही थी? और तू है कौन? माँ हूँ उन बच्चों की जिन्हें तू और तेरे साथी कल वन से उठा के लेके गए। और जब बात एक माँ के बच्चों की होती है तो अपने बच्चों के लिए वो जान दे भी सकती है और दे भी सकती है। बाजी में तो बल भी है और बुद्धि भी। ये तो कुछ भी नहीं है। एक बार यहाँ से बाहर निकल जाए, मैं तुम्हें बाजी की गाथा सुनाऊंगा। ये बाजी है, कुछ भी कर सकता है। तुम सब यहीं रुको, मैं परशु को लेकर आता हूँ। शिलाचूर, पिल्ला तो भूल गया कि लंगड़े घोड़े दौड़ा नहीं करते। इस मोटे पिल्ले की दूसरी टांग भी तोड़ देते हैं। जो दंड देना है मुझे दो। ये योजना मेरी थी, मैंने इन्हें भागने के लिए कहा था। इनकी कोई गलती नहीं है। शिलाचूर, पिल्ला समझदार है, ठीक कह रहा है। पिल्ले, जब तक तेरा साहस नहीं टूटेगा तब तक इनका साहस नहीं टूटेगा। तेरे मन में उम्मीद है ना? अब दंडक तेरी उम्मीद छीन लेगा। ले चलो इसे।